सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में जिनवू वर्सेस कार गलगान की फाइट ही मेन हाईलाइट है और एपिसोड की शुरुआत होती है मिस चा से, जो कि जिनवू के बारे में सोच रही थी कि ई रैंक हंटर ए रैंक डंजन में सामान उठाने का काम क्यों करेगा। चा अभी भी श्योर थी कि कल जिनवू डंजन बॉस के अड्डे के सामने डैगर लेके खड़ा था, जिससे कि चा का शक जिनवू पर और भी पक्का हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद चा माइनिंग टीम के बॉस से पिक एक्स लेकर वो भी डंजन में एंटर कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ कीहून की पार्टी मेंबर कार गलगान और उसकी बड़ी सी फौज देखकर आपस में बात कर रहे थे कि अगर हाई ऑक्स की इतनी बड़ी आर्मी गेट से बाहर निकल गई तो इससे पहले हंटर्स इन्हें रोकने के लिए पहुंचे, उससे पहले ही ये एक दो सिटी को तबाह कर चुके होंगे। इसलिए कीहून सोचता है कि उसे और उसकी पार्टी को मिलकर एटलीस्ट बॉस को तो डिफीट करना ही होगा। पर वो ये भी सोच रहे थे कि क्या उन 4 डरावने और हट्टे कट्टे गार्ड्स को पास करके बॉस तक पहुंचना पॉसिबल है या नहीं। तो तुम लोग को याद दिला दूं, स्ट्राइक स्क्वाड का प्लान ये था कि जैसे ही कीहून सिग्नल दे उन सभी को मिलकर कार गलगान को डिफीट करना है। कार गलगान फिर सभी स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर को डराने के लिए अपना मास्क उतारता है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैजिक वेव रिलीज होती है और केवल इतना करने से ही सभी मेंबर्स को डंजन बॉस के पावर का अंदाजा लग चुका था और बेचारे थर-थर कांप भी रहे थे। कीहून थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता है और कांपते हुए कहता है, आखिर तुमने हम सबको यहाँ बुलाया क्यों है। कार गलगान कहता है, मजे के लिए। जो भी तुम्हारा टाइम बचा है इस डंजन में, उसमें मैं तुम सभी को धीरे धीरे मार कर अपने सोल्जर्स का मनोरंजन करवाऊंगा। बॉस फिर आगे कहता है, पर तुम सब में कोई एक अजीब आदमी है, और वो ये बात जिनवू को कह रहा था। यहाँ कीहून डिप्रेशन में जा चुका था और वो सोचने लगता है कि हम सभी को एंटरटेनमेंट और मजे के लिए यूज किया जा रहा है। इसका मतलब वो हमें अपोनेंट की तरह समझ भी नहीं रहे हैं। हम सभी उनके लिए केवल एक खिलौना है जिसको उनका जब मन करे उसे तोड़कर फेंक सकते हैं। फिर जैसे ही कार गलगान अपना मास्क दोबारा लगाता है, कीहून अपने टीम को ऑर्डर देता है बॉस पर अटैक करने के लिए, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ भी जाता है। पर उसके बाकी टीम मेंबर्स अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलते हैं, क्योंकि उन सबको आइडिया लग चुका था कि भैया इस जानवर से लड़कर कोई फायदा नहीं है। पर बेचारा कीहून तो आगे बढ़ चुका था और वो ये जानते हुए भी कि कोई उसका साथ नहीं देगा, वो अकेले ही अटैक करता है कार गलगान पर, जिससे कि कार गलगान अपने सॉन्ग ऑफ गार्डियन मैजिक का यूज करके एक आइस की शील्ड क्रिएट करता है, जिससे कि वो कीहून के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर अपने मैजिक का यूज करके पहले वो उसे हवा में उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है, और ऐसा वो कई बार करता है। फिर जैसे ही कीहून एकदम अधमरी हालत में आ चुका था और कार गलगान उसे फिर से जमीन पर गिराने वाला होता है, तब जिनवू उसे लपक कर पकड़ लेता है। इस मोमेंट पर कीहून अधमरी हालत पर था। ये देखकर जिनवू कहता है कि मुझे पता है ये डंजन हंटर्स गिल्ड का है और मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर जैसा कंडीशन चल रहा है अभी, ये हाई ऑर्क तुम्हारे पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे तुम्हारी परमिशन है इस डंजन में सभी बीस्ट को मारने की। जिनवू जब ये बात कर रहा था कीहून से, एक हाई ऑर्क जनरल जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही वो जिनवू पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिनवू उसे बिना देखे पहले उसे हवा में उठाता है, फिर उसे जमीन पर पटक कर उसे जान से मार देता है। जिनवू का ये अटैक बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कार गलगान ने कीहून पर अटैक किया था। जिसके बाद कीहून भी जिनवू को परमिशन दे देता है डंजन में सभी मैजिक बीस्ट को मारने के लिए। फिर क्या था, जिनवू कहता है कार गलगान से, ये बात तो सच है, इससे पहले मैंने कभी इतना इंटेंस ऑरा फील नहीं किया, पर मेरा और तुम्हारा आमना सामना ये तुम्हारे लिए बैड न्यूज है। और ये कहते ही भाई अपनी शैडो आर्मी की पूरी फौज समन कर लेता है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं डंजन के बाहर हंटर एसोसिएशन की सर्विलांस टीम पहुंच चुकी थी। जिनसू सोच रहा था कि जिनवू माइनर के लिए अप्लाई क्यों किया, वो भी 2 दिन लगातार। तभी वहाँ माइनिंग टीम का सुपरवाइजर आता है और वो सर्विलांस टीम के आने का कारण पूछता है, जिस पर जिनचुल उससे वापस पूछता है, सुनने में आया है कि जिनवू ने यहाँ की माइनिंग टीम ज्वाइन की है, क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ है। माइनिंग टीम का बॉस कहता है, आप भी उसके बारे में पूछ रहे हो, जिनवू तो डंजन के अंदर है। एक्चुअली हमारा सामान उठाने वाला हंटर आया नहीं, तो उसकी जगह कवर करने के लिए जिनवू खुद ही पोर्टर बनकर स्ट्राइक स्क्वाड टीम के साथ डंजन में अंदर जाने का डिसाइड किया। जिनचुल सोचता है कि पहले माइनर फिर पोर्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एस रैंक हंटर है, पर काश वो अपनी हरकतों पर काबू रख पाता, क्योंकि अब उसकी सारी मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुपरवाइजर फिर आगे कहता है कि मिस चा भी जिनवू को ढूंढते हुए डंजन के अंदर चली गई। जिसके बाद फिर जैसे ही जिनचुल और उसकी बाकी सर्विलांस टीम डंजन में एंटर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खतरनाक एविल एनर्जी महसूस होती है और उन्हें लग रहा था कि मानो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हो। ये देखते हुए जिनचुल डंजन से निकल रही माना वेव्स को कैलकुलेट करने को कहता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है मिस चा की तरफ। मिस चा डंजन में एंटर करते हुए देखती है ढेर सारे हाई ऑर्क की लाश और कहती है, पता नहीं कीहून की टीम ने इतने सारे हाई ऑर्क को कैसे मारा, पर जो इंटेंस माना मैंने फील किया है, अगर वो माना बॉस की है तो कोई भी कीहून की टीम से जिंदा नहीं बचने वाला। वहीं दूसरी तरफ जिनवू के शैडो आर्मी को देखकर कार गलगान कहता है, तुम इतने गिने चुने आर्मी की मदद से मेरे इतने बड़े फौज को कैसे हराओगे। जिनवू कहता है, तुम मेरे और मेरे सोल्जर्स को कमजोर और छोटा समझकर पछताओगे। जिसके बाद जिनवू फिर मोनार्क डोमेन स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे होता यह है कि उसके जितने भी सोल्जर्स जिनवू के शैडो के अंदर फाइट करेंगे, उनकी पावर्स 50% बढ़ जाएगी।
कार गलगान फिर अपने सभी हाई ऑर्क आर्मी को फाइट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद पहले आयरन अपने हथौड़े से कई सारे हाई ऑर्क को एक साथ ढेर करता है। फिर हम देखते हैं कि हाई ऑर्क का एक बहुत बड़ा झुंड इग्रिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इग्रिस फिर उन सभी को अपने तलवार से बारी बारी सभी को काट डालता है और यहाँ जिन्वू भी पीछे नहीं था, वो भी अपने डैगर की मदद से कई सारे हाई ऑर्क को डिफीट करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिन्वू के अटैक पैटर्न को देखकर किहून की पार्टी का एक मेंबर कहता है ये तो बिल्कुल मिस चा की तरह मूव कर रहा है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग होकर भी हमारा सामान क्यों उठा रहा है। जिन्वू सोच रहा होता है कि उसके सोल्जर्स बी रैंक हंटर के लेवल के होंगे, इसलिए उन्हें एक हाई ऑर्क को हराने के लिए 3-4 बार रीजनरेट करना होगा। और क्योंकि हाई ऑर्क की आर्मी उसके शैडो आर्मी से 3 गुना ज्यादा थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम हाई ऑर्क सोल्जर को वो खुद अपने हाथों से डिफीट करेगा। इन्हीं सब विचारों में खोया हुआ जिन्वू नोटिस करता है एक बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि कार गलगान ने अपने सॉन्ग ऑफ ड्रैगन मैजिक से क्रिएट किया था, जिससे हुआ ये कि जिन्वू की मैक्सिमम शैडो आर्मी एक ही झटके में साफ हो गई। कार गलगान जिन्वू से कहता है तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पर तुम्हारी शैडो आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। जिन्वू यहाँ रिप्लाई देता है बड़ी बातें और मैं, मेरे शैडो आर्मी तब तक रीजनरेट होते रहेंगे जब तक मेरे पास माना है। कार गलगान फिर यहाँ एक आइस शील्ड क्रिएट करता है और फिर अपने मैजिक से वो आइस का बड़ा पत्थर जिन्वू के ऊपर गिरा देता है और फिर वापस से कार गलगान अपनी ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिससे कि जिन्वू अपने फास्ट स्पीड से उन सभी अटैक से बच जाता है। कार गलगान फिर कहता है कि मैं तब तक तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करता रहूंगा जब तक तुम्हारा मैजिक पावर खत्म न हो जाए। और इतना कहते ही कार गलगान फिर से सॉन्ग ऑफ फायर मैजिक का यूज करके जिन्वू की शैडो आर्मी पर फायर अटैक करता है, जिससे कि उसकी पूरी शैडो आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिन्वू मन ही मन सोच रहा था कि कार गलगान के पास ढेर सारी मैजिक पावर है, जिससे कि वो लगातार अटैक करके उसे खुद से दूर रख रहा है। वहीं डंजन के बाहर सर्विलांस टीम ने डंजन से निकल रही माना वेव्स कैलकुलेट कर ली थी, जिससे कंक्लूजन ये निकला कि ये हायर एंड ऑफ ए रैंक डंजन है, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ए रैंक डंजन, और जो मेजरमेंट पहले हुई थी वो गलत थी। जिसके बाद जिनचुल अपनी टीम से तुरंत हंटर गिल्ड के मास्टर को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। जिनचुल और बाकी सर्विलांस टीम के मेंबर्स भी डंजन में एंटर करके स्ट्राइक स्क्वाड को सपोर्ट करेंगे। डंजन में जिन्वू की शैडो आर्मी हाई ऑर्क से बार बार डिफीट होकर रीजनरेट हो रहे थे, जिससे कि जिन्वू की मैजिकल पावर तेजी से कम हो रही थी और कार गलगान भी जिन्वू के मैजिक पावर के खत्म होने का वेट कर रहा था। पर क्योंकि अब जिन्वू यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री यूज कर सकता था, तो वो एक पोशन निकालता है, जिसकी मदद से वो जब चाहे तब अपनी माना को दोबारा रिफिल कर सकता है। पोशन की बोतल पीकर खाली करने के बाद जिन्वू कार गलगान से एकदम टशन में कहता है आज मैं तुम्हें ट्रू नेक्रोमेंसर की पावर दिखाऊंगा। फिर जिन्वू अराइज कहता है, जिससे कि हाई ऑर्क की आर्मी के मरे हुए सोल्जर्स शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। जिन्वू कार गलगान से कहता है जो तुम्हारे सोल्जर्स अभी जिंदा हैं, मैं उन्हें भी अपने शैडो आर्मी में शामिल करूंगा और इस फाइट के एंड तक तुम भी मेरे आर्मी का हिस्सा होगे। जिन्वू की नेक्रोमेंसिंग पावर को देखकर कार गलगान की फट जाती है और वो जिन्वू की रियल पहचान रिवील करता है, पर सिस्टम उसकी बात को म्यूट कर देता है, मतलब कि काइंड ऑफ बाईपास, जैसा कि सिस्टम ने बारगा की बात को पहले किया था। कार गलगान कहता है कि जिन्वू के होते हुए हम यहाँ इस डंजन में कर क्या रहे हैं, और जब से वो इस डंजन में उठा है तब से उसे केवल एक कमांड सुनाई दे रही है और वो था ह्यूमंस को मारना। कार गलगान को ऐसे कमांड का रीजन जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे केवल वो कमांड फॉलो करना था। जिसके बाद कार गलगान अपने तीनों जनरल्स को फाइट करने के लिए ऑर्डर देता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर की तरफ, जहाँ उन्हें अब ये पता चल चुका था कि किहून की पार्टी ने जिस डंजन में एंटर किया है वो लगभग एस रैंक का है और थैंकफुली उनके पास अभी टाइम है, क्योंकि अगर डंजन ब्रेक हुआ तो जेजू आइलैंड वाली कहानी दोबारा रिपीट हो जाएगी। गिल्ड मास्टर के कहने पर सभी हंटर्स गिल्ड के ए रैंक और उसके ऊपर के लेवल के हंटर्स को डंजन में एंटर करने का ऑर्डर दे दिया जाता है और गिल्ड मास्टर यही उम्मीद कर रहा था कि कहीं उन्हें दूसरे गिल्ड की मदद ना लेनी पड़े। डंजन के अंदर कार गलगान के 3 जनरल में से एक जनरल सीधा आयरन पर अटैक करता है, जिससे कि आयरन उसके अटैक को रोककर उस पर हावी हो जाता है, फिर अंत में अपने हथौड़े से मारकर उस जनरल का काम तमाम कर देता है। वहीं दूसरी ओर बाकी बचे 2 हाई ऑर्क जनरल गैंग बनाकर इग्रिस को बैंग करना चाह रहे थे। फिर इग्रिस क्लॉज वर्ल्ड जनरल को डिफीट करके स्वॉर्ड वर्ल्ड जनरल को टैंक की तरफ फेंकता है और टैंक अपने पंजे से अटैक करके बचे हुए हाई ऑर्क जनरल को डिफीट कर देता है। कार गलगान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके तीनों जनरल हार चुके हैं, जिसके बाद वो जिन्वू पर कई सारे कर्सेस से अटैक करता है, पर प्लेयर होने की वजह से सिस्टम उन कर्सेस का जिन्वू पर अटैक होने से पहले ही रोक देता है। फिर जिन्वू अपने मेजेस को समन करता है, जो कि ऑर्ब ऑफ एवरिस की मदद से कार गलगान की शील्ड को तोड़ देते हैं। इस पॉइंट पर मिस चा भी डंजन में पहुंच चुकी थी और वो जिन्वू के ढेर सारे आर्मी को देखकर शॉक हो जाती है। कार गलगान फिर अपने मैजिक का यूज करके खुद को एक जायंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो हाइम ऑफ ड्रैगन फायर मैजिक का यूज करके ढेर सारे फायर अटैक जिन्वू और उसकी आर्मी पर करता है। उन सभी अटैक से बचकर जिन्वू अपने डैगर की हेल्प से कार गलगान की आंखें ही फोड़ देता है, पर केवल डैगर की मदद से डंजन बॉस को हरा नहीं सकते थे, इसलिए पहले वो एक बड़ी सी चेन में
उसे बांध कर गिरा देता है, फिर अपने शैडो आर्मी की मदद से कार गलगान को जान से मार देता है। डंजन बॉस को हराने के बाद जिनवू का 2 लेवल अप होता है और वो कार गलगान का शैडो भी एक्सट्रैक्ट करता है और उसका नाम टस्क रखता है। टस्क अब तक का हाईएस्ट रैंक ऑफ शैडो सोल्जर था जिनवू की आर्मी में। इस पॉइंट पर किमचुल अपने सर्विलांस टीम के साथ डंजन में प्रेजेंट था और जिनवू बेचारा इतना फोकस था शैडो कलेक्ट करने में कि वो उन सभी के प्रेजेंस को नोटिस भी नहीं कर पाया। किमचुल फिर जिनवू को बाकी हंटर्स के सवाल जवाब से बचाने के लिए आगे आता है और कहता है ये हंटर संग जिनवू है और इसका स्टेटस टॉप सीक्रेट है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस डंजन के अंदर जो भी चीजें हुई या देखी उसे सीक्रेट रखें। जिनवू ने एस रैंक कैपेबिलिटी को दिखाते हुए आप सभी की जान बचाई, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे शांति से डंजन के बाहर जाने देंगे। जाते जाते फिर कैप्टन कीहून संग जिनवू को थैंक्स कहता है और जिनवू भी ए रैंक हीलर को उसके विल वापस लौटा देता है जो कि ए रैंक हीलर ने जिनवू को डंजन बॉस के पास जाने से पहले दी थी। अगले दिन फिर कीहून हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को डंजन का रिपोर्ट देता है और इवन वो उसे जिनवू के स्किल के बारे में बताता है, जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, जिनवू और मुझ में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस पर कीहून कहता है कि मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या आप अकेले ए रैंक डंजन क्लियर कर सकते हैं, और इसका आंसर हम सबको पता था। कीहून फिर गिल्ड मास्टर से जिनवू को हंटर गिल्ड में रिक्रूट करने का रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो कहता है कि मैं देखता हूँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिनवू और जिन्हो की मीटिंग, जहाँ जिन्हो डिस्कस करता है अपने फादर की शर्त की अगर जिनवू यूजिन गिल्ड ज्वाइन कर लेता है तो जिन्हो यूजिन गिल्ड को लीड कर सकता है, और जिनवू का क्या डिसीजन था वो हमें अभी दिखाया नहीं गया। फिर हम देखते हैं जिस दिन जिनवू का रैंक डिक्लेयर होने वाला था उसी दिन एक एक्टर ली मिनसंग का भी रैंक डिक्लेयर होने वाला था, पर सच्चाई ये थी कि ली मिनसंग को अपना रैंक पहले से पता था और आज वो केवल अटेंशन और पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए आया था। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।